जब इजोटेरिक सपोर्ट हमें मिलती है, मुक्ति के मार्ग पे हमें वो प्रशस्त करते हैं, धक्का देते हैं, तो पैटर्न इतनी जल्दी से टूटते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें? पैटर्न्स जल्दी से टूटते हैं। हाँ, वो हमें दिख भी रहे हैं कि टूट रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते छूटते हैं। हाँ, उसको हम कैसे मैनेज करें? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, साधना में यही सिखाया जाता है, समता। क्या सिखाया जाता है? समता। सब हो रहा है, परम स्वीकार की भाव दशा। जो हो रहा है सब सही हो रहा है ना? परफेक्ट। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब दिमाग मत लड़ाओ, प्लानिंग मत करो, और जो बीत गया उसको बार बार रट्टा मारने से कुछ होने वाला है नहीं। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ जो है टांग ना फंसाओ। भाई जो हो रहा है सही हो रहा है, तो उसमें टांग मत फंसाओ ना भाई। अपना जो है प्रतिसंवेदन। अब भाई वो कृष्ण कह रहे टांग ना फंसाओ और युद्ध करवा देते हैं, तो युद्ध जो है उन्होंने टांग थोड़ी ना फंसाई, वो तो प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन से युद्ध भी हो सकता है, वो टांग फंसाना नहीं है। प्रतिसंवेदन से कुछ भी हो सकता है। वो युद्ध भी सहज है, मजेदार युद्ध है। महाभारत का युद्ध मजेदार युद्ध है। वाह क्या युद्ध है ना? वो प्रतिसंवेदन है। इतने लोग मारे गए, वो कर गए, बिल्कुल एक बार में जो है वो प्रकृति को मतलब 1000 काम कर डाले। और प्रकृति बैलेंस हो रही थी, संतुलित हो गई। मनुष्य ज्यादा हो गया था, क्लियर हो गया, है ना? युद्ध खोर बढ़ गए थे। अरे युद्ध करो, खूब अच्छे से युद्ध करो और मर जाओ, खत्म करो अपने आप को, दुनिया को युद्ध मुक्त करो। तुम मरोगे तभी तो युद्ध मुक्त हो गई। तुम बच जाओगे तो जाके दूसरा युद्ध करोगे। इससे चाहे आपस में जब लड़ो भिड़ो, मरो, खत्म करो, कहानी खत्म करो। अरे दुनिया की इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, युद्ध 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 की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स इतनी, सब इकट्ठे करो। बोले क्या युद्ध? नहीं, महाभारत कराओ यार। वो फलाने राजा, अरे तू क्यों बैठा है, चल तू इधर आ हमारी तरफ आ। अरे तू राजा, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। तू क्या छोटा सेना नायक है? तो छोटा खाएगा सेना, तू बड़ा सेना नायक, चला जा हमारी तरफ से लड़, हमारी तरफ से लड़के मर। अरे तू उसकी तरफ से लड़के मर, लेकिन मर, जल्दी मर। बहुत युद्ध खोर हो गए। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो झेल नहीं पा रही है भाई प्रकृति। प्रकृति जो है इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम झेल नहीं पा रही, सफाई की जरूरत है। तो प्रतिसंवेदन के तहत जो है भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने क्या कर दिया? सफाई कर दी। मतलब हो गया उनके माध्यम से, हैपनिंग हो गई। एक साथ कितना कुछ कर दिया। उस समय भी जो है ना प्रकृति पूरी, वो पेड़ पहाड़ सभी काट डाले गए होंगे, नेचर को डिस्ट्रॉय किया होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जब ये सब साफ हो जाएंगे, ये जब साफ हो जाएंगे सारे के सारे, तो फिर वो अपना जब आबादी नहीं बचेगी, तो अंडमान निकोबार अपना वाला जो काला पानी वाला है हाल चाल हो जाएगा कि जैसे ही अंग्रेज और वो सब वापस आ गए तो वो जंगल अपने आप पनप गया। तो ये साफ हो जाए, कचरा साफ हो जाए, तो प्रकृति अपने आप को संतुलित कर लेगी। एक साथ जो है, एक तीर 1000 निशान, एक तीर 1000 निशान। ये ऐसा प्रतिसंवेदन होता था कृष्ण के साथ में। हंसते मुस्कुराते, सारी कूटनीति और सब कुछ प्रतिसंवेदन के द्वारा। उनकी वह लीला जो है अभी तक गाई जाती है। उनकी कूटनीति, ये वो हर चीज का समर्थन किया जाता है। वो रण छोड़ के भाग जाएं, फिर दोबारा से आके दूसरे को उकसा के फिर रण करवा दें, कुछ कर दें, वो सब जो है पॉजिटिव है एवरीथिंग, क्योंकि सब प्रतिसंवेदन है। वो कहते तू मार, अरे पहले से मरे हुए हैं, तू तो निमित्त है, तू कहाँ मार रहा है? काहे का कर्म प्रारब्ध? कर्म प्रारब्ध तब बनता है ना जब तू मारता। तू कौन है? तू तो निमित्त है, तू थोड़ी ना मार रहा है। तू अपने शरीर को चलता हुआ देख, उनको मारते हुए देख, देख के मजा ले। काहे टेंशन ले रहा है? स्ट्रेस लेने की चीज़ थोड़ी है। इतना बढ़िया चल रहा है युद्ध, इसका मजा ले। ऐसी फिल्म दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, मजा ले इसका। कर्म प्रारब्ध जो है बनने का सवाल ही नहीं है। तू होता कौन है मारने वाला? तू है कौन? निमित्त है, हो रहा है, सब हो रहा है, होने दे। काहे का कर्म प्रारब्ध? तो सब हो रहा है, परम स्वीकार, उसमें प्रतिसंवेदन होगा। प्रतिसंवेदन में कर्म संस्कार बनता ही नहीं। समता में
भाई सब हो रहा है, परम स्वीकार है मतलब समता। समता में यदि आप हैं और प्रति संवेदन को जी रहे हैं तो प्रति संवेदन में कर्म संस्कार बनता ही नहीं, कर्म बनता ही नहीं। और जो है कर्म न करो, है ना, कर्म न करो और गुणा भाग में जीते रहो, मन में सिर्फ गुणा भाग करते रहो, कर्म बन जाएगा। किया भी नहीं और कर्म बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। और प्रति संवेदन से कुछ होगा भी, कर्म नहीं बनेगा। ऐसा मत समझना कि वो अपना हुआ तो कर्म बनेगा ही बनेगा। कर्म बनने के लिए वह स्थिति कि आप किस स्थिति में हो, समता की भाव दशा में हो, परम स्वीकार की भाव दशा में हो, सब हो रहा है, मतलब प्रति संवेदन को जी रहे हो, तो प्रति संवेदन से कैसा भी कृत्य हो उसका कर्म संस्कार नहीं बनता है। और यदि मन में बैठे हुए हो, मन में बैठे बैठे कर्म कांड कर रहे हो तो कर्म संस्कार बनते रहेंगे। समता की भाव दशा नहीं है। मन कुर्सी में सोफे में बैठ बैठ के कर्मा अकाउंट बढ़ाते जाओगे, हाँ? सोफे में बैठे बैठे कर्मास बढ़ाते जाओगे और कर्म घट रहा है, कोई कर्म संस्कार नहीं है। होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, होश से सब कुछ करो, होश को बढ़ाओ, होशपूर्ण तरीके से जियो, समता की भाव दशा में। सब हो रहा है और एफर्टलेस नोइंग हो रही है। एफर्टलेस नोइंग है भाई, एफर्टलेस नोइंग, उसमें काहे का संस्कार है भाई? एफर्टलेस नोइंग है, हम कोई प्रयास तो कर ही नहीं रहे, हो रहा है। हम कहाँ कर रहे हैं भाई? हम तो एफर्टलेस हैं। जो हो रहा है वह जाना जा रहा है, जो जाना जा रहा है वो सब हो रहा है के तहत ही जाना जा रहा है। ये सब हो रहा है और हम जान रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है, उस होने के तहत ही जाना जा रहा है। उसमें काहे का संस्कार है? कौन सा संस्कार है? संस्कार तो बनता ही नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं बनता है, कोई छाप नहीं पड़ती उसकी, कोई इंप्रेशन। संस्कार का मतलब क्या है? कर्मा अकाउंट्स का मतलब क्या है? कि जो है सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रिंट पड़ गया, एक गहरा निशान पड़ गया, एक प्रोग्राम वहाँ पे बन गया। अब जो है वो जब जब उसे ऊर्जा मिलेगी एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक उसको रिलीव नहीं करोगे, फिर से नहीं जियोगे। समता की भाव दशा में, बेहोशी में 100 बार जी लो, डिलीट नहीं होगा, अपडेट होगा। क्या होगा? वह अपडेट होगा, डिलीट नहीं होगा। जब तक उसे समता से नहीं जियोगे। अब जी हम अपना, हमारी पति पत्नी ये है, अपने पुराने कर्मास का लेन देन क्लियर कर रहे हैं। कहाँ क्लियर कर रहे हो भाई? अपडेट कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। क्लियर करने के लिए समता की भाव दशा में, समता की भाव दशा में रिलीव करना होगा उसको। और समता की भाव दशा में साधना में रिलीव कर लो। कोई जरूरी है कि उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा? जाओ ना जाति स्मरण वाली प्रक्रिया में, पूरा विज्ञान तो उसका बता दिया है। जाति स्मरण वाली प्रक्रिया में जाओ, होश के साथ जाओ, रिलीविंग हो जाएगी। रिलीविंग हो जाएगी तो क्लियर हो गया। उसके लिए फिर से जन्म लेने की जरूरत थोड़ी ना है। विधियां दी हैं, कर्मा डिजॉल्विंग, मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, क्षमा ध्यान, है ना। बहुत सारी विधियां दी हुई है ना, 20 के लगभग विधियां दी हुई है ना। ये सब विधियां उसी काम की है। बिल्कुल इजी विधियां हैं। ऐसा लगता है किसी ऑर्डिनरी अनाड़ी ने बनाई हुई विधियां हैं, और काम ऐसी करती हैं, एनर्जी है गुरुजी वो सारा। हाँ, काम ऐसा करती हैं। 1000 विधियां 1000 साल तक करो तो जो फायदा देगी एक बार में फायदा हो जाएगा। वह जहाँ भी होगा एक इजोटेरिक ग्रुप वहाँ पे सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा। यह विधि जहाँ भी की जाएगी और सिंपल ही रखी जाएंगी ताकि सबके लिए उपलब्ध हो। एकदम सिंपल विधियाँ हैपनिंग के माध्यम से आ रही हैं, हैपनिंग के माध्यम से आ रही हैं विधियाँ। वो ऐसी आ रही हैं, जैसी आ रही है वैसी आ रही हैं, वैसी प्रस्तुत है। और ये विधियाँ जो हैं ऐसी विधियाँ हैं जो भवसागर से पार लगा देंगी। परफेक्ट विधियाँ हैं।
इन विधियों और इन कन्वर्सेशंस के साथ में जो भी रिजोनेंस फील कर रहा है और अपनी नियमितता को बनाए रखे हुए है, भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि भवसागर से पार होना कोई बड़ी घटना है ही नहीं। हिप्नोटाइजम इतनी बड़ी घटना है, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिकाना है, इतना कठिन है। अरे भाई, मुक्ति नॉर्मल इंसान के लिए ही है, वीआईपीस के लिए नहीं है। हम नॉर्मल इंसान ही तो ढूंढ रहे हैं। नॉर्मल इंसान के लिए मुक्ति, और नॉर्मल इंसान बहुत कम होता है, 0.12%, 1% से कम होता है नॉर्मल इंसान। बाकी सब जो है वीआईपीज होते हैं। अब वीआईपीज के लिए मुक्ति है नहीं। वीआईपीज जो अपने वीआईपी पने को, वीआईपी सेपरेशन को जी रहे हैं, वो अपने इस वीआईपी सेपरेशन को ग्रो करेंगे, अपने इस वीआईपी सेपरेशन को अपडेट करते रहेंगे और वीआईपी बनाते रहेंगे। तो मुक्ति जो है वीआईपीज के लिए नहीं है, मुक्ति जो है नॉर्मल लोगों के लिए, और नॉर्मल लोग बहुत कम होते हैं, है ना। और साधना जो है सहज होती है, और सहज साधना से मुक्ति होती है। और जो है सहज साधनाएं दी हुई हैं, कोई भी वीआईपी विधियां नहीं है हमारे पास, सहज विधियां हैं, और सहज विधियों से सहज मुक्ति हो जाती है। क्योंकि मुक्ति सहज ही है, उसके लिए किसी वीआईपी साधना की जरूरत ही नहीं है। सहज साधना और सहज मुक्ति, कठिन चीज़ तो है ही नहीं। अब जो है तलवार से कपड़ा सियोगे तो कपड़ा फट जाएगा। हम सुई देते हैं कि तलवार छोड़ो भाई, समझाते हैं प्यार से, छोड़ो तलवार छोड़ो, ये पतली सी सुई है ना, बढ़िया कपड़ा सुई सी देगी। ये पतला सा धागा, पतली सी सुई, कपड़ा सी जाएगा, टेंशन मत लो। इतना ही हम कह रहे हैं। अब वीआईपी लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो तलवार से सिएंगे, हम तो भाले से सिएंगे। तो तलवार और भाले से कपड़े सीते रहो भाई, वो वीआईपी लोग हैं। तो हम नॉर्मल इंसान ढूंढ रहे हैं जो हमारी नॉर्मल बातों को समझ लें कि छोटी सी सुई है, ये छोटा सा धागा है, इससे कपड़ा सी लो, आराम से सी जाएगा। उनको समझ में आता है, हाँ सी जाएगा, हाँ सी गया भाई, हो गया, खेल खत्म हो गया। इतनी सी बात है। इसलिए जो विधियां हैं इतनी साधारण है, और ये साधारण विधियां इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना। क्योंकि सहजता है, तो सहजता को इजोटेरिक ग्रुप भी पसंद करता है। इस सहजता सरलता से जो विधियां आ रही हैं, इजोटेरिक ग्रुप भी इसके साथ रेजोनेंस फील करता है। तो वो जहाँ भी ये विधियाँ होंगी, जहाँ भी ये सिस्टम है, वहाँ पर इजोटेरिक ग्रुप प्रेजेंट है इसके साथ में। इसलिए छोटी छोटी विधियाँ बराबर काम कर रही हैं। अभी आपने कहा कि जब किसी सच्चे साधक का मोक्ष पाना परम लक्ष्य हो, मतलब परम वो होता है, तो उसके प्रारब्ध में अगर जॉब करना लिखा भी हो तो वो इस जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो नहीं करने देती कि तेरा लक्ष्य ये है, तुझे वहाँ जाना है। 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब सब कुछ अच्छा होता है मगर ऑफ़र हाथ में नहीं आता है। तो मतलब इसमें इस जो सपोर्ट सिस्टम का इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इसमें एक्टिव है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हम जो है सामान्यतः यह बात कहते हैं कि जो है मेजर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, तो उसके पूरी तरह से खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन हमको उनके साथ प्ले करना है, उनके साथ अभिनय करना है। वो हमारे साथ खेलना चाहती है, हम उनके साथ खेलेंगे। और एक ये बात बताएं, हम मतलब एक अलग किस्म का उदाहरण दे रहे हैं। कोई यदि बहुत बड़ा आदमी है ना, बहुत बड़ा आदमी है जो बहुत सारे लोगों को अपने इशारों पे घुमाना चाह रहा है ना, ऐसे लोगों को ने 2-4 साधारण लोग अपने इशारे पे नचा लेते हैं। इक्के दुक्के साधारण लोग, उसका कोई घर में काम करने वाला बंदा, छोटा सा उसका बंदा, छोटा मोटा पिए, झाड़ूदार उसका, गाड़ी चलाने वाला, वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, उससे वो मैनिपुलेट हो जाता है, जो पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करता है ना। इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो है, धन जो है सामान्य आदमी के लिए धन और जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है वो है। अब अभिनय पूर्वक उनको जो है हैंडल करना होता है। लेकिन कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है, उसका हम पूरा अभी अनफोल्ड नहीं करेंगे, है ना, वो अपने समय पे बताएंगे। कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है, उसे उन्हें नहीं करने दिया जाता बहुत सारा कुछ। कितनी भी कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं घटेंगी।
जॉब नहीं होगा, यह नहीं होगा, कुछ भी करना चाहोगी सफलता नहीं होगी, स्टेबल होने ही नहीं दिया जाएगा। और क्यों नहीं होने दिया जाएगा वो कुछ समय बाद पता चलेगा, और क्या होने वाला है वो हम अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उसके साथ में जो है फिर वो कुछ मानसिक कुछ और चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अपने समय पे हम बता देंगे। और ये सब अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है। और जो है जो ज़रूरत है हमारी, जो भी ज़रूरत है वो अपने आप पूरी होती रहेगी। ज़रूरत में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, वो दे दिया जाएगा।